हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश फर्स्ट। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है सिंपल फ्यूचर टेंस पार्ट टू में हम समझेंगे यूज ऑफ गोइंग टू एंड अबाउट टू, और गोइंग टू अबाउट टू को हम समझेंगे पास्ट टेंस में भी। फ्रेंड, इससे पहले वाली वीडियो में हमने समझा सिंपल फ्यूचर टेंस पार्ट वन। इन द प्रीवियस वीडियो वी टॉक्ड अबाउट सिंपल फ्यूचर टेंस पार्ट वन, जिसमें हमने विल और शेल को कैसे यूज करना है, किस सेंस में यूज करना है, दैट इज सिंपल फ्यूचर टेंस पार्ट वन। मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस पार्ट टू, यूज ऑफ गोइंग टू एंड अबाउट टू। फ्रेंड, ऐसा भी कह सकते हैं कि फ्यूचर टेंस नहीं है, बट अगर हम ध्यान से इस टॉपिक को समझेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड इट इज क्वाइट सिमिलर टू सिंपल फ्यूचर टेंस। दैट्स व्हाई वी आर इंक्लूडिंग दिस टॉपिक इनटू सिंपल फ्यूचर टेंस। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले मीनिंग हिंदी में गोइंग टू का, अबाउट टू का। जो काम हम करने वाले हैं, या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं जो काम होने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने किसी काम को करने की ऑलरेडी तैयारी कर ली है, ऑलरेडी माइंड में आपने प्लानिंग बना ली है, तो हम विल शेल की जगह यूज करेंगे गोइंग टू को। और अच्छे से समझते हैं, एक बार इंग्लिश में भी समझ लेते हैं। टू टॉक अबाउट फ्यूचर विथ प्लानिंग। जब भी आप फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन प्लानिंग के साथ, आपने कहा मैं इंग्लिश क्लास ज्वाइन करने वाला हूं, ये बात आपने अपने फ्रेंड से कही। इट मींस ऑलरेडी आपने प्लानिंग कर ली है, आपने ऑलरेडी अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर लिया कि यस आई वांट टू ज्वाइन इंग्लिश क्लास, और पेरेंट्स ने भी आपको अलाउ कर दिया कि हाँ आप ज्वाइन कर लो। आपने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कोर्स के बारे में, कितने महीने का कोर्स है, व्हाट इज अ फीस स्ट्रक्चर। सो जब प्लानिंग के साथ आप करते हैं तो हम यूज करते हैं गोइंग टू अबाउट टू। इसमें कोई भी क्विक डिसीजंस नहीं होते। जैसे आपने फ्रेंड्स ने आपको बताया कि मैं इंग्लिश क्लास ऑलरेडी ले रहा हूं, आपने उसे अभी सुना, अभी आपने एकदम से डिसीजन लिया, क्विक डिसीजन कि मैं भी करूंगा, दैट इज विल। आई विल ज्वाइन इंग्लिश क्लास, राइट? सो दैट इज विल। एक बार फ्रेंड्स कंपेयर करते हैं, जैसे आपके सामने है दोनों का कंपैरिजन, सिंपल फ्यूचर टेंस पार्ट वन वर्सेस सिंपल फ्यूचर टेंस पार्ट टू। पहला सेंटेंस हिंदी में देखते हैं, मैं भी इंग्लिश क्लास ज्वाइन करूंगा। दिस इज क्विक डिसीजन। आपके फ्रेंड ने बताया कि यार मजा आ रहा है, आई एम इम्प्रूविंग माई इंग्लिश एवरी सिंगल डे, आई एम गेटिंग कॉन्फिडेंस एवरी सिंगल डे। तो आपने सेम टाइम का, दोस्त मैं भी इंग्लिश क्लास ज्वाइन करूंगा। इंस्टेंट डिसीजन, स्पॉन्टेनियस, कि लाइक विदाउट थिंकिंग, सेम टाइम आपने कहा मैं भी करूंगा। दैट इज सिंपल फ्यूचर टेंस पार्ट वन, यूज ऑफ विल शेल, जो कि हमने ऑलरेडी अंडरस्टैंड किया लास्ट वीडियो में। आई होप आपने उस वीडियो को एंजॉय किया है, अदरवाइज आफ्टर दिस वीडियो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मैं इंग्लिश क्लास ज्वाइन करने वाला हूं। फ्रेंड्स, सुन के ही पता चल रहा है कि ऑलरेडी इसके बारे में आपने प्लानिंग कर ली है, आपने सोच लिया है, घर पे डिस्कस कर लिया है, अपने प्लान्स बना लिए हैं। तो डिसीजन क्या है? डिसीजन विद प्लानिंग। जब भी प्लानिंग के साथ आप कोई डिसीजन लेते हैं, दैट इज गोइंग टू अबाउट टू, दैट इज सिंपल फ्यूचर टेंस पार्ट टू। और बेटर क्लैरिटी के लिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं इसी के। मेरा भाई इंग्लिश क्लास ज्वाइन करने वाला है। इट मीन्स उसने ऑलरेडी आपको बता दिया, पेरेंट्स को बता दिया, उसके माइंड में प्लानिंग है, दैट इज करने वाला है। मैं आपको कुछ खास बताने वाला हूं। ऑलरेडी उसने सोच ली है कि हाँ वो आपको ये बात शेयर करेगा। तुम यह मैच हारने वाले हो। आइडिया लग रहा है कि हाँ भाई परफॉर्मेंस इज नॉट वेरी गुड, तुम यह मैच हारने वाले हो। आज मेरे पापा मुझे एक गिफ्ट देने वाले हैं। पापा ऑलरेडी खरीद चुके हैं या प्लानिंग कर चुके हैं कहां से खरीदना है। दैट्स वाई मम्मी ने आपको बता दिया है। मेरे पापा समस्या को हल करने वाले हैं। इट का मीन्स पापा ने ऑलरेडी उसके बारे में सोचा है, कुछ सॉल्यूशंस निकाले हैं। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग हल करने वाले हैं। फ्रेंड्स, सभी सेंटेंसेस आपके सामने, आप सभी को अगर गौर करें, फोकस करें, सभी के लास्ट में है वाला है, वाले हो, वाले हैं। अब आप समझ पा रहे हैं। मैं आई ऑलवेज से हिंदी पे फोकस मत करें, ट्राई टू फील द सेंटेंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस। हिंदी से स्टार्टिंग में नीड है, नॉट इन फ्यूचर। फ्रेंड, एक क्वेश्चन और भी आता है कि दैट वेयर शुड वी यूज गोइंग टू और वेयर शुड वी यूज अबाउट टू। कहां पर हमें गोइंग टू यूज करना है और कहां पे अबाउट टू यूज करना है। और कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या ये दोनों सेम है, क्या हम एक दूसरे की जगह पर गोइंग टू अबाउट टू को इंटरचेंज कर सकते हैं। फ्रेंड, नाउ अंडरस्टैंड द आंसर। सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं अबाउट टू। अबाउट टू आप जब यूज करेंगे जब बहुत नियर फ्यूचर की बात हो रही है। जैसे ऑलरेडी आपको पता है एक दो दिन में चीज होने वाली है, मैं इंग्लिश क्लास ज्वाइन करने वाला हूं एक दो
दिन की बात है, 2-3 दिन की बात है, अब करने वाले हैं। बारिश होने वाली है, आपने देखा है, अबाउट टू। लेकिन कोई चीज होने वाली है, लेकिन थोड़ा लेट फ्यूचर में, थोड़ा टाइम लगेगा। आपने कहा जैसे मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाला हूं, बट यू नो स्टिल देयर आर 6 मंथ्स, तो 6 मंथ्स का टाइम है, तो आप कर सकते हैं गोइंग टू, क्योंकि होने वाला डेट इज फॉर श्योर। यू आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स, यू आर वर्किंग हार्ड, तो यू विल डेफिनेटली कंप्लीट योर ग्रेजुएशन, बट थोड़ा सा टाइम है, 6 मंथ्स 8 मंथ्स का टाइम है, तो वी कैन यूज गोइंग टू। बट फ्रेंड, अंडरस्टैंड द रियलिटी, आज के टाइम में दोनों एक दूसरे की जगह यूज हो जाते हैं। आप चाहें तो एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं, बट यस, ग्रामेटिकली वी शुड नो द क्लैरिटी, वी शुड हैव द क्लैरिटी कि दैट वेयर शुड वी यूज गोइंग टू एंड वेयर शुड वी यूज अबाउट टू। फ्रेंड्स, आगे मूव करते हैं। 5 सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस आर इन फ्रंट ऑफ यू, एक बार इन्हें देख लेते हैं। वन बाय वन वी विल कन्वर्ट विद द हेल्प ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर फ्रेंड आपके सामने एक बार देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस गोइंग टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इज आर एम फ्रेंड्स हमने ऑलरेडी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की वीडियो में अंडरस्टैंड कर चुके हैं। आप चाहें तो उस वीडियो से और बेटर क्लैरिटी ले सकते हैं। सिंपल इज आर एम प्लस गोइंग टू की जगह हम अबाउट टू भी यूज कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स आगे मूव करते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैं घर पहुंचने ही वाला हूं, आई एम अबाउट टू रीच होम। फ्रेंड, बहुत थोड़ी सी देर है फ्यूचर की बात, बट बहुत थोड़ी सी देर बची है, तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग आई एम अबाउट टू रीच होम। मेरा भाई इंग्लिश क्लास ज्वाइन करने वाला है, माई ब्रदर इज अबाउट टू ज्वाइन इंग्लिश क्लास। और हम गोइंग टू भी कह सकते हैं, माई ब्रदर इज गोइंग टू ज्वाइन इंग्लिश क्लास। फ्रेंड्स, अगर 2-3 महीने 2-3 हफ्ते का टाइम है तो आप यूज कर सकते हैं गोइंग टू, और अगर 2-3 दिन में ज्वाइन करने वाला है, एक रफ आइडिया, तो आप यूज कर सकते हैं अबाउट टू। बट दोनों ही अपने आप में ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप चूज कर सकते हैं। मैं आपको कुछ खास बताने वाला हूं, आई एम अबाउट टू टेल यू समथिंग स्पेशल। तुम यह मैच हारने वाले हो, यू आर अबाउट टू लूज दिस मैच। आज मेरे पापा मुझे एक गिफ्ट देने वाले हैं, माई फादर इज अबाउट टू गिव मी अ गिफ्ट। मेरे पापा समस्या को हल करने वाले हैं, माई फादर इज गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। फ्रेंड्स, अब तक हमने जितने टेंसेस भी सीखे, वी हैव कंप्लीटेड प्रेजेंट, वी हैव कंप्लीटेड पास्ट टेंस भी हमने कंप्लीट कर लिया है। हम सेंटेंसेस बहुत सिंपल सिंपल बनाते हैं, बट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक गोइंग टू अबाउट टू, हमने थोड़ा सा सेंटेंसेस का लेवल इंक्रीज किया है। हमने सिंपल सेंटेंसेस को कम किया है और थोड़े बेटर क्वालिटी के सेंटेंसेस को इंट्रोड्यूस किया है। तो अब हम जो आगे सेंटेंस देख रहे हैं, थोड़े से बेटर क्वालिटी के हैं, थोड़े से एडवांस है। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, सेम टॉपिक को रिवाइज करते हैं कुछ एडवांस एग्जांपल्स के साथ। एडवांस मींस सेंटेंसेस थोड़े से लंबे होंगे, थोड़े ज्यादा मीनिंगफुल होंगे। फर्स्ट वन, शी इज गोइंग टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम वर्क एंड ट्रेवल टू गोवा फॉर अ वीक। वो ब्रेक लेने वाली है फ्रॉम वर्क, वो अपने काम से छुट्टी लेने वाली है और ट्रेवल करने वाली है टू गोवा फॉर अ वीक, एक हफ्ते के लिए। थोड़ा सा फ्रेंड्स लंबा है, बट ये सेंटेंसेस मीनिंगफुल। आपने समझा गोइंग टू मींस वो ऑलरेडी अपने ऑफिस में डिस्कस कर चुकी है। शी हैज ऑलरेडी रिक्वेस्टेड टू हर बॉस कि यस आई नीड अ ब्रेक एंड आई एम ट्रेवलिंग टू गोवा, तो ऑलरेडी उसको सेंशन मिल गया है, अप्रूवल मिल गया फॉर अ ब्रेक। दे आर गोइंग टू होस्ट अ पार्टी एट देयर हाउस टू सेलिब्रेट देयर वेडिंग एनिवर्सरी। फ्रेंड, एक इसमें वर्ड आया होस्ट अ पार्टी। होस्ट अ पार्टी मीन्स टू ऑर्गेनाइज अ पार्टी एंड इनवाइट पीपल। जब आप एक पार्टी को अपने प्लेस पर या कहीं पे भी ऑर्गेनाइज करते हैं, यू इनवाइट पीपल, आप लोगों को इनवाइट करते हैं, दैट मीन्स होस्ट अ पार्टी। तो इट मीन्स दे आर गोइंग टू होस्ट अ पार्टी, वो एक पार्टी होस्ट करने वाले हैं, ऑर्गेनाइज करने वाले हैं अपने घर पर। किस खुशी में? टू सेलिब्रेट देयर वेडिंग एनिवर्सरी, जो उनकी वेडिंग एनिवर्सरी आ रही है उसको सेलिब्रेट करने के लिए। ही इज गोइंग टू स्टार्ट स्टडिंग फॉर हिज एग्जाम्स अर्ली इन ऑर्डर टू पास देम विद गुड ग्रेड्स। फ्रेंड्स, ही इज गोइंग टू स्टार्ट, वो स्टार्ट करने वाला है अपनी स्टडीज को
एग्जाम्स के लिए अर्ली, थोड़ा जल्दी, किस लिए? इन ऑर्डर टू पास, एग्जाम्स को पास करने के लिए, विद गुड ग्रेड्स, ग्रेड्स मीन्स अच्छे मार्क्स के साथ, अच्छे ग्रेड्स के साथ वो चाहता है करे, इसलिए वो करने वाला है अपनी स्टडीज को स्टार्ट थोड़ा सा जल्दी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्टार्ट देयर स्टडीज जस्ट बिफोर द एग्जाम्स, बट यस दोज हु आर वाइज दे स्टार्ट इन एडवांस, और ड्यूरिंग एग्जाम्स दे जस्ट रिवाइज, they just revise the topics, they focus more on revision. We are going to watch a movie at the theater this weekend with our friends. We are going to watch a movie, हम एक मूवी देखने वाले हैं थिएटर में, at the theater this weekend, इस वीकेंड पर with our friends. Already हमने प्लानिंग बना ली है, already we have booked the tickets in advance, we have discussed with our friends, so प्लानिंग हो चुकी है। फ्रेंड्स कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। शी लुक्स नर्वस, वो नर्वस दिखती है, नर्वस दिख रही है। लाइक शी इज अबाउट टू से समथिंग इंपॉर्टेंट। फ्रेंड जब भी कोई हम इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, कुछ ऐसी बात बता रहे हैं विच पीपल आर नॉट एक्सपेक्टिंग, जिसकी उम्मीद लोग नहीं कर रहे हैं, सो व्हाट हैपेंस, थोड़ा सा हम नर्वस हो जाते हैं, हेजिटेट हो जाते हैं। सो सेम एग्जांपल, द सन इज सेटिंग एंड इट फील्स लाइक द डे इज अबाउट टू कम टू एन एंड। द सन इज सेटिंग, सूरज अस्त हो रहा है, सूरज छिप रहा है। इट फील्स लाइक द डे इज अबाउट टू कम टू एन एंड। इट फील्स लाइक, ऐसा लग रहा है कि दिन का अंत होने वाला है और रात की शुरुआत होने वाली है। अगेन फ्रेंड नेक्स्ट सेंटेंस इज वेरी नाइस सेंटेंस, ही इज पेसिंग बैक एंड फोर्थ like he is about to make a big decision. Again very good example, he is pacing back and forth, but understand the meaning of this, he is pacing back and forth. friend जब भी हम कुछ बहुत डीपली सोच रहे हैं, गहराई से सोच रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, we have written the meaning in English, going in one direction and then in the opposite direction and repeating this several times. friend जब आप एक डायरेक्शन में वॉक कर रहे हैं, फिर वापसी आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर वापसी आ रहे हैं, so we say back and forth, he is pacing back and forth, वो आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, आई थिंक कुछ बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाला है लाइफ में, इसलिए बहुत डीपली सोच रहा है। ही इज अबाउट टू मेक अ बिग डिसीजन। द केक स्मेल्स डिलीशियस, डिलीशियस मीन्स बहुत ज्यादा टेस्टी, स्वादिष्ट। इट इज अबाउट टू कम आउट ऑफ द ओवन एनी मिनट नाउ, किसी भी समय। फ्रेंड्स बहुत अच्छी स्मेल दे रहा है, बहुत अच्छा स्मेल कर रहा है, वो किसी भी समय ओवन से बाहर आ सकता है, एंड देन वी आर गोइंग टू enjoy it. Friends, today we are discussing this topic, simple future tense part 2. Friends, already in future we are already working hard, and the upcoming video, friends, abhi videos finish nahi hui hai, just for information there are 8 videos which are coming in future about modal verbs. All these 8 videos are in front of you. After tenses we are going to start modal verbs. Friends, now interrogative sentences. First one, friend, these 5 sentences we are going to convert with the help of this sentence structure. Sentence structure, friend, already आपको comfortable हो चुका है। Whenever we are talking about interrogative sentences, simple interrogative sentences, right now we are not talking about WH family interrogative sentences. We are just talking about simple interrogative sentences. We always start with is, am, are, because in this topic we have these 3 helping verbs plus subject plus going to or about to plus V1 plus object. Structure is in front of you, friend. One more thing, my suggestion, whenever you watch any video, always start with a notebook or a pen and you should make notes. It is going to help you whole life. Friends, start करते हैं। First sentence, क्या वह इस बारे में कुछ करने वाला है? Is he about to do something about it? Friends, structure भी आपके सामने आ रहा है, sentence भी आपके सामने, एक दो बार चाहे तो आप ऊपर स्ट्रक्चर को भी देख सकते हैं। क्या तुम मेरी मदद करने वाले हो? आर यू गोइंग टू हेल्प मी? वंस अगेन, आर यू गोइंग टू हेल्प मी? क्या मेरे पापा मेरी पिटाई करने वाले हैं? इज माई फादर गोइंग टू बीट मी? क्या तुम्हारा भाई इंग्लैंड पढ़ने जाने वाला है? क्या तुम्हारा भाई इज योर ब्रदर अबाउट टू गो टू इंग्लैंड टू स्टडी? क्या वे स्कूटर खरीदने वाले हैं? आर दे अबाउट टू बाय अ स्कूटर? फ्रेंड, हम गोइंग टू से भी इस सेंटेंस को चाहे तो बना सकते हैं, आर दे गोइंग टू बाय अ स्कूटर? अगेन आपको पता है, अगर बहुत नियर फ्यूचर में होने वाला है, बहुत जल्दी होने वाला है, देन अबाउट टू इज मोर अप्रोप्रिएट। थोड़ा लेटर ऑन होने वाला है तो वी कैन यूज गोइंग टू, बट दीज डेज बोथ आर सिमिलर। फ्रेंड, कुछ बेटर एग्जांपल्स देखते हैं, थोड़े से एडवांस एग्जांपल्स देखते हैं। आर यू अबाउट टू लीव
फॉर योर मीटिंग, कि आप जाने वाले हैं मीटिंग के लिए? इज समथिंग रॉन्ग? यू लुक लाइक यू आर अबाउट टू क्राई, क्या कुछ आपके साथ गलत हुआ? इज समथिंग रॉन्ग? यू लुक लाइक, आप ऐसा लग रहा है, आपको देखकर आप ऐसे लग रहे हैं, यू आर अबाउट टू क्राई, आप रोने वाले हैं। डू यू थिंक इट्स गोइंग टू रेन सून, क्या आपको ऐसा लगता है कि बारिश होने वाली है जल्द ही? द स्काई लुक्स लाइक इट इज अबाउट टू पोर, कि बारिश होने वाली है। आर यू अबाउट टू मेक एन इम्पोर्टेंट announcement? Once again, are you about to make an important announcement? You have got everyone's attention, क्या आप एक important announcement करने वाले हैं? सभी की attention आपकी तरफ है, आपने सभी की attention अपनी तरफ attract कर ली है, आपको attention मिल गई है। Are you sure you want to quit your job? You seem like you are about to do something drastic, कह रहा are you sure, क्या आप श्योर हैं कि आप इस जॉब को छोड़ने वाले हैं? ऐसा लगता है, ऐसा लग रहा है, लगता है, यू सीम लाइक यू आर अबाउट टू डू समथिंग ड्रास्टिक, क्या आप कुछ बड़ा करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस विद WH फैमिली वर्ड। स्ट्रक्चर इज ऑलरेडी इन फ्रंट ऑफ यू। Whenever we talk about interrogative sentences with WH family words, we always start with WH family words plus is-MR plus subject plus going to or about to plus V1 plus object. When both the structures are in front of you, in first we have written going to, in the second one we have written about. Friends, इसको हिंदी से इंग्लिश नहीं करेंगे, डायरेक्टली सेंटेंसेस इंग्लिश में देखते हैं, बट डेफिनेटली वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन Hindi also. But again, better sentences. What are you about to say? You seem hesitant. आप क्या कहने वाले हैं? We can use in spoken English as well. What are you about to say? You seem hesitant. आप में कुछ hesitation लग रही है, आप hesitant लग रहे हैं, कुछ कहने वाले हैं आप। Where are you about to go on vacations? Where are you about to go on vacations? आप vacations पर कहाँ जाने वाले हैं? Have you made any plans yet? Friend, जब भी हम जाते हैं we prepare for that, that yes we pack our bags, we book the tickets. So mostly जब भी हम ऐसी बात करते हैं we use going to or about. तो पूछा कि आपने प्लान बना लिए हैं। When are you about to finish your project? आप अपना प्रोजेक्ट कब फिनिश करने वाले हैं? आप करें तो आपको आइडिया होगा, दैट्स व्हाई समवन इज आस्किंग फ्रॉम यू कि आप अपना प्रोजेक्ट, आप अपना टास्क कब फिनिश करने वाले हैं। द डेडलाइन इज अप्रोचिंग, अप्रोचिंग मींस आ रही है, जो फिनिशिंग लाइन है, फिनिशिंग डेट है, दैट इज वेरी क्लोज, आ ही रही है। तो दैट्स व्हाई समवन इज, मे बी योर बॉस, योर सीनियर इज आस्किंग फ्रॉम यू, मे बी योर टीचर्स में आस्क यू कि माय डियर स्टूडेंट या माय डियर फ्रेंड, फॉर एग्जांपल पेरेंट्स, माय डियर सन, माय डियर डॉटर, व्हेन आर यू about to, or we can also say when are you going to finish your homework? You have been doing it since morning. आप सुबह से कर रहे हैं, but still you are doing it. You have not completed yet. Why are you about to quit your job? आप अपनी जॉब क्यों छोड़ने वाले हैं? Is something bothering you? क्या कोई चीज तुम्हें परेशान कर रही है, दिक्कत दे रही है? Who are you about to meet? आप किससे मिलने वाले हैं? Is it someone important? क्या वो कोई स्पेशल, कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है? फ्रेंड, अब आपके सामने अगेन कंपैरिजन इन इंग्लिश ऑल्सो, सिंपल फ्यूचर टेंस पार्ट 1 एंड सिंपल फ्यूचर टेंस पार्ट 2। मैं भी इंग्लिश क्लास ज्वाइन करूंगा। फ्रेंड, वही एग्जांपल आपके फ्रेंड से आप मिले, उसने बताया यार आई एम एंजॉयिंग, आई एम इंप्रूविंग, आपने कहा आई विल ज्वाइन इंग्लिश क्लास, सेम टाइम आपने डिसीजन लिया। सेकंड वन फ्रेंड्स, मैं इंग्लिश क्लास ज्वाइन करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू ज्वाइन इंग्लिश क्लास। वी कैन ऑल्सो से, नाउ वी नो द डिफरेंस, आई एम अबाउट टू ज्वाइन इंग्लिश क्लास, गोइंग टू एंड अबाउट टू। फ्रेंड, इट मींस ऑलरेडी आपने घर पे डिस्कस कर लिया है, माइंड मेकअप कर लिया है, माइंड में प्लानिंग बना ली कि यस इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर, इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस, सो दैट्स व्हाई मैं भी करने वाला हूं। फ्रेंड्स, नाउ फ्यू एग्जांपल्स इन द पास्ट टेंस, गोइंग टू एंड अबाउट। फ्रेंड्स, सबसे पहले मीनिंग ऑलरेडी पता है, जस्ट पास्ट में जब आप मीनिंग समझ रहे हैं, ऑलरेडी आपके माइंड में कुछ प्लान्स थे, इंटेंशंस थी, दैट डिडंट हैपन। प्लानिंग थी, आप कुछ करने वाले थे लेकिन नहीं हो पाया, रीजंस माइट बी डिफरेंट, कुछ रीजंस हो सकते हैं जिन रीजंस के कारण वो काम नहीं हो पाया। पास्ट टेंस में फ्रेंड बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर, फ्रेंड जब हम बात कर रहे थे होने वाला है, बारिश होने वाली है, तो हम इजरम का यूज करते हैं। अब होने वाला था, मैं इंग्लिश क्लास ज्वाइन करने वाला था, मैं तुम्हें कॉल करने वाला था, तो अब इसमें वॉज वर आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस गोइंग टू अबाउट टू प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट, दैट इज फॉर पास्ट। फ्रेंड, नीचे हमने प्रेजेंट का स्ट्रक्चर भी लिख लिया कि आप कंपेयर कर लें।
दोनों को अगर आप कंपेयर करें दोनों सेम है, जस्ट वन स्मॉल डिफरेंस इज देयर, दैट इज इन पास्ट वी यूज वॉज वर्ब, फॉर फ्यूचर जब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं वी यूज इज एम आर, रिमेनिंग थिंग्स विल रिमेन द सेम। फ्रेंड पहले कुछ सिंपल सेंटेंसेस देखते हैं, फिर थोड़े से बेटर क्वालिटी के एग्जांपल्स देखेंगे, स्टार्टिंग विद सिंपल अंडरस्टैंडेबल एग्जांपल्स। फर्स्ट वन, फ्रेंड्स तीन सेंटेंसेस आपके सामने हैं, अब इन तीनों को हम कन्वर्ट करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट वन इज, स्ट्रक्चर विल बी देयर इन फ्रंट ऑफ यू, मेरा भाई मॉल जाने ही वाला था, माई ब्रदर वॉज अबाउट टू गो टू मॉल। आप इसको फ्रेंड गोइंग टू से भी बना सकते हैं, माई ब्रदर वॉज गोइंग टू गो टू मॉल, वो मॉल जाने ही वाला था कि तुम आ गए, कुछ भी आगे हम ऐड कर सकते हैं और अभी हम आगे फ्यूचर में करेंगे भी इसी वीडियो में। मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू कॉल यू अप, दीपिका पुलिस को बुलाने ही वाली थी, दीपिका वॉज अबाउट टू कॉल द पुलिस। लेकिन फ्रेंड जब भी हम कह रहे हैं करने वाली थी, इट मींस वो काम नहीं हुआ। फ्रेंड कुछ सेंटेंसेस इंग्लिश में देखते हैं बट थोड़े से एडवांस। आई वॉज गोइंग टू कॉल यू येस्टरडे बट आई गॉट कॉट अप विद सम अर्जेंट वर्क, मैं आपको कॉल कल करने ही वाला था बट मैं किसी काम में फंस गया, कोई अर्जेंट काम आ गया कि मैं आपको कॉल नहीं कर पाया। फ्रेंड सारा सेंटेंसेस आप ना भी लिखें बट जो अच्छे एग्जांपल्स है जब हम उनको नोटबुक में अपने हाथ से फोकस के साथ लिखते हैं माइंड में सेव होंगे। इन फ्यूचर दीज sentences will help you in your speaking skills and your writing skills to improve these skills. Next one, we were going to travel to Europe last year, हम last year यूरोप ट्रेवल करने ही वाले थे, going to, but our plans got cancelled, but हमारे plans cancel हो गए due to the pandemic. Friend we all know 2 years back we all were facing this pandemic, so related to that he was going to buy a new car but he changed his mind and decided to save money instead. वह कार खरीदने ही वाला था बट सिंपल पास्ट टेंस वी आर सीइंग, बट ही चेंज्ड हिज माइंड एंड डिसाइडेड, और उसने डिसाइड किया टू सेव मनी इंस्टेड, कि इसकी बजाय वो कार खरीदे उसने किया नो, राइट नाउ आई शुड फोकस ऑन सेविंग मनी। नेक्स्ट वन, शी वॉज गोइंग टू अटेंड द कॉन्सर्ट बट शी कुड नॉट मेक इट ड्यू टू फैमिली इमरजेंसी। फ्रेंड वो कॉन्सर्ट अटेंड करने ही वाली थी बट यस वो नहीं कर पाई, बट शी could not make it because some urgent things were there in the family. They were going to start a business together but they realized it was not the right time. वे business start करने ही वाले थे एक साथ मिलकर together but they realized, उन्होंने realize किया, उन्होंने इस चीज को feel किया, it was not the right time, कि वो सही समय नहीं था। Friend few more examples. The phone rang just as I was about to leave the house yesterday. फोन बजा जस्ट एज, जब मैं घर छोड़ने ही वाला था, घर छोड़ना मीन्स मे बी यू वर गोइंग टू ऑफिस, मे बी यू वर गोइंग फॉर क्लास और मे बी यू वर गोइंग टू पार्क, सो उसी समय फोन बजा। द डॉक्टर अराइव्ड जस्ट एज द पेशेंट वॉज अबाउट टू लूज कॉन्शियसनेस, डॉक्टर पहुंचा जस्ट उसी समय, जस्ट एज द पेशेंट वॉज अबाउट टू लूज, जब वो अपनी अवेयरनेस अपनी कॉन्शियसनेस छोड़ने ही वाला था, वो अपना होश छोड़ने ही वाला था। दे वर अबाउट टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट व्हेन दे रियलाइज्ड इट कंटेन्ड अ मिस्टेक, वे कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने ही वाले थे जब उन्हें रियलाइज हुआ, जब उन्होंने फील किया, सिंपल पास्ट टेंस, दे रियलाइज्ड इट कंटेन्ड अ मिस्टेक, कि इसमें कोई मिस्टेक है, गलती है। द एयरप्लेन वॉज अबाउट टू टेक ऑफ व्हेन द पायलट अनाउंस्ड अ डिले ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज, द एयरप्लेन वॉज अबाउट टू टेक ऑफ, एयरप्लेन टेक ऑफ करने ही वाला था, निकलने ही वाला था, उड़ने ही वाला था, व्हेन द पायलट अनाउंस्ड, जब पायलट ने अनाउंस किया, अ डिले ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज। आई होप वी हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट वन, द टीम वॉज अबाउट टू विन द चैंपियनशिप बट द अदर टीम स्कोर्ड अ लास्ट मिनट गोल, द टीम वॉज अबाउट टू विन द चैंपियनशिप, टीम जीतने ही वाली थी चैंपियनशिप को, बट द अदर टीम स्कोर्ड अ लास्ट मिनट गोल, बट उन्होंने लास्ट मिनट पे गोल कर दिया। सिंपल पास्ट टेंस अगेन, बट द अदर टीम स्कोर्ड अ लास्ट मिनट गोल। फ्रेंड हमने आज गोइंग टू अबाउट टू को बहुत अच्छे से समझा, फोकस के साथ समझा। फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, फ्रेंड अभी एक्स्ट्रा लर्निंग बाकी, आई होप यू आर गोइंग टू कंप्लीट दिस वीडियो। फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्रेंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लाइक अ गुड वे टू लर्न इंग्लिश, क्या एक अच्छा तरीका हो सकता है इंग्लिश को लर्न करने का, लिसनिंग। नाउ वी विल अंडरस्टैंड फ्रेंड्स
friends, why? Friend, we all know that whenever we talk about English learning, we focus on grammar. We focus so much on grammar. Friend, two type teachers are there. You will find few teachers are saying grammar is everything. Yes, grammar is important. Few teachers are saying no, we should not study grammar. It is going to take time. We should just focus on listening, reading. But friends, now understand one thing. Both are right somehow. But the real thing is that if you are just starting, you are not very good at English. So first 2-3 months you should focus on grammar. Just 3-4 months in the beginning, you should focus on just basic topics. So yes, in the beginning, grammar is definitely important. We focus on grammar, right? We focus on speaking, we focus on reading, we focus on writing as well. But my dear friend, one thing which is missing, that is listening. We don't focus on listening. But अगर हम एक चीज को ध्यान से समझे, friend, that thing is कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं friend, then we will discuss. Answer to the following questions. Friend, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपने अपने आप को देना है. Why? जब भी हम अपने आप से क्वेश्चंस पूछते हैं, we get clarity. और clarity is power. First one, what do you have to do before you can speak? Friend, आपको क्या करना पड़ता है कि उससे पहले कि आप बोलना स्टार्ट कर दें? You have to listen a lot. फ्रेंड, एक छोटे से बच्चे का एग्जांपल लेते हैं. एक छोटा सा बच्चा बोलना जब स्टार्ट करता है, उससे पहले कितना ज्यादा सुनता है. He listens to his parents, to neighbors, vegetable sellers, to everyone. Most of the time we think no, he doesn't understand. Yes, he doesn't understand 100%, but he or she listens with full focus. वो आपको सुन रहा होता है. So listening is important. अगर आप listening start कर दें, speaking will happen automatically. What does a child learn before he talks? What does a child learn? वो क्या सीखता है? वो सिर्फ सुनता है ज्यादा से ज्यादा. Before he talks, वो बोलने से पहले ज्यादा से ज्यादा सुनने पे फोकस करता है. वो सुनना सीखता है. What does a child learn? How to listen. और ये प्रोफेशनली नहीं, it happens very naturally. It happens automatically. He doesn't focus on grammar much. He listens. What do we do before chatting? Friend, हम chat करने से पहले, किसी से बात करने से पहले, what we do? We listen. So friend, 3 questions are there. Answer is one, listen. The most important thing is we should focus on listening as well. We focus on grammar, speaking, reading, writing. Just add one more thing, listening. Friend, to make this thing possible for everyone, English listening practice. We have already started working on listening practice. So friend, these 2 videos are coming after tenses, after completing future tense. The first one is my English is my responsibility. Friend, in this video, we will understand that yes, it's your life, it's your responsibility. Accept this responsibility. Most of the time, we don't accept. No, today I am not good at English because of my parents, because of my school, because of my surroundings. So friend, जब तक आप दूसरों को blame देते रहेंगे, you will never improve. Stop complaining, start working hard. Friend, second video is again important for everyone. My health is my responsibility. In the first video, we will talk about responsibility, which we must accept. In the second video, we are going to talk about health. These days, people are running after money, but they are ignoring their health. So we are going to work on these two. And the last thing, friend, which we are going to discuss, how to improve English through listening. हम English को कैसे improve कर सकते हैं? Listening से. Upcoming videos, we are going to focus on this. हर वीडियो में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे importance of listening और किस टाइप की listening, किस टाइप का कंटेंट हमें हेल्प कर सकता है स्पीकिंग में भी. फ्रेंड्स, वीडियो में आपको मजा आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें. वीडियो को बूस्ट मिलता है अगर आप लाइक करते हैं. कमेंट जरूर करें, वीडियो को बूस्ट मिलता है और वो वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचती है. फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. कीप लर्निंग बिकॉज इट्स योर लाइफ एंड इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. कीप इंप्रूविंग विद इंग्लिश फर्स्ट.